फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9th का साइंस का आंसर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको 1 से 48 नंबर तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहले उसका आंसर की आपको बताते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है। तो इनमें अदिश राशि कौन सा है, त्वरण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तब इस गति को कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोलनी गति। ऑप्शन ए सही है। किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं संवेग। ऑप्शन डी सही है। सातवां प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन डी सही है। आठवां प्रश्न, किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उसका संवेग हो जाता है। ये होता है आधा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगर दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती है। तो अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर जो है दूरी और चाल दोनों को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तो पुनः उसी रास्ते से बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आता हो तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा। तो इस कंडीशन में जो है विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न ले लेते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व की माप को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग है, ये होता है u + v/2। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, हर बार पूछा जाता है ये। तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो हो जाएगा कोशिका झिल्ली। 18 प्रश्न को देख चुके हम लोग। 19वां प्रश्न लेते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। 20वां प्रश्न है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम्य, यानी ऑप्शन ए सही है। रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन ए सही है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है विसरण द्वारा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो ये बना होता है आपको लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्लेस्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। तो ये हो जाएगा इनमें सभी। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो हो जाएगा जाइलम द्वारा। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है।
पार्श्व विभोजक, यानी ऑप्शन ए सही है। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो बना होता है सेल्यूलोज की। 30वां प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं? तो एक कोशिकीय। 31वां प्रश्न है, जिन कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होता है उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उत्तक। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक को अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अभी तक हम लोग 32 प्रश्न देख चुके हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है? तो ये कहलाता है इनमें से कोई नहीं। 34वां प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्लाज्मा। 20 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये द्रव के रूप में होगा। गर्म करने पर गैसों का आयतन ये क्या होता है? घट जाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है उसे कहते हैं, उसको कहते हैं गलनांक। कौन से पदार्थ का ठोस रूप शुष्क वर्ग के नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं CO2। 39वां प्रश्न है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। पदार्थों के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 373 के है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान होगा, तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन निम्नांकित में किसका मात्रक है? तो हो जाएगा तापमान का। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो बारूद। ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में मिश्र धातु कौन है? तो यह पीतल। और लास्ट प्रश्न है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा समांगी मिश्रण। तो इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं तो सभी का आंसर की बता दिए हैं।